अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बनानी सिखाऊंगी जो है कच्ची चिकन की बिरयानी। जी हाँ, कच्ची चिकन की बिरयानी में हम चिकन जो यूज़ करेंगे वो उसे हम पहले पकाएंगे नहीं बल्कि सिर्फ मैरिनेट करेंगे, इसलिए इसका नाम है कच्ची चिकन की बिरयानी और इसका दूसरा नाम है हैदराबादी बिरयानी भी। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनेगी। इसमें हम पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसको देचके में डालेंगे और फिर हम इस पर चावल वगैरह की लेयर देंगे। और ये सब कुछ हम कैसे करेंगे ये तो आपको मेरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इसको हैदराबादी दम बिरयानी भी कहते हैं। ज़्यादा मसाले वगैरह तो इसमें यूज़ नहीं होते और चिकन भी पक जाती है और चावल भी। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 2 कप दही और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर के बाद इसमें 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर जाएगा और मैं इसमें यूज कर रही हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी मसाला। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून जितना। ये देखिए सब चीजें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसी के अंदर सब मसाले मौजूद हैं, खड़ा गरम मसाला भी। अब मैं अपनी चिकन इसके अंदर डाल दूंगी और चिकन को आधा घंटा इसमें मैरिनेट करूंगी। ये देखिए चिकन हमारी अब अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। इसको मैं रख दूंगी। अब एक पतीले में मैं आधा कप जितना ऑयल डालूंगी और इसको थोड़ा सा गरम करूंगी। इसमें मैं साबुत गरम मसाला डालूंगी जिसमें तेज पत्ते, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी और काली मिर्चें, लौंग, बादियान का फूल और जीरा शामिल है। इसको मैं पतीले में डालूंगी ऑयल में और सिर्फ 1 या 2 मिनट इसको पकाना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए और ये कड़कड़ाने लगे। ये देखिए ये पकने लग गया है। इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। और इसके ऊपर डाल दूंगी पूरा अपना मैरिनेटेड चिकन। चिकन को डाल के हमने पकाना नहीं है और चूल्हा बंद है। ये देखिए चिकन को अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लें, सिंगल लेयर में फैला लें। एक के ऊपर एक पीस ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। सारी मैरिनेशन इसके ऊपर चली गई। अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगाऊंगी टमाटर के स्लाइसिस की। 2 बड़े टमाटर या 3 मीडियम साइज के टमाटर आप ले लें और उनके लेयर लगा लें। इसके ऊपर धनिया और पुदीने की लेयर जाएगी। हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4। ये देखें धनिया चला गया। और अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी लाल की हुई प्याज। लाल प्याज तकरीबन 1/4 कप जितनी या 1 बड़ी प्याज स्लाइस करके आप उसको फ्राई करके निकाल लें और फिर इसके ऊपर डाल दें। मैंने लिए हैं इस रेसिपी के लिए 3 ग्लास चावल यानी 750 ग्राम और इनको पानी में भिगो दिया था पहले से। ये देखिए तकरीबन कम से कम आधा घंटा चावल मेरे भीग चुके हैं और पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। पानी में मैं ऐड करूंगी नमक 1 टेबलस्पून और इसमें जीरा ऐड करूंगी, सफेद जीरा 1 टीस्पून जितना। पानी मेरा गर्म हो गया है। पूरा बॉईल आना जरूरी नहीं है।
पानी गर्म हो जाए तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। ये देखें चावल मेरे चले गए पानी में। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं थोड़े से चावल, 1/4 कप जितने चावल लूंगी। अभी कच्चे ही चावल हैं और मैं इनको इस चिकन के ऊपर फैला दूंगी। ये बिल्कुल कच्चे चावल हैं, बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट ये पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म हुए हैं। उसके बाद बाकी चावलों को मैं पकने दूंगी। अब बाकी के चावलों पर बॉईल आने वाला है। जब पहला बॉईल आ जाए तो उसके बाद थोड़े से और चावल लेकर, उतने ही जितने पहले डाले थे उतने ही और चावल लेकर मैं इनके ऊपर दोबारा से फैला दूंगी। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि जब पकने का अमल शुरू हो तो सबसे पहली जो चावलों की लेयर है वो बिल्कुल सौगी ना हो जाए, दही और चिकन के अपने पानी की वजह से। बाकी के सब चावलों को मैं चेक करूँगी और 3 कनी पर मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी और देचके के अंदर दोबारा से फैला दूँगी अपने मिक्सचर के ऊपर। ये देखें सारे बाकी के चावल मैंने ऊपर फैला दिए हैं। अब मैं इस पर दूध डालूंगी 1/4 कप जितना। दूध डालने के बाद मैंने इस पर 2 टेबलस्पून जितना घी डाला और घी डालने के बाद मैं इस पर जर्दा रंग डाल रही हूँ जो येलो कलर है। आप लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको दम पर रख दूंगी, दम वाली आग पर, मीडियम से लो फ्लेम पर। इसको 35 से 40 मिनट तक पकाना है और उसके बाद 35 मिनट्स के बाद जब मैंने ढक्कन उठाकर देखा तो ये मेरे चावल बिल्कुल तैयार हैं। कोई चावल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और चिकन भी मेरी बहुत अच्छी गल चुकी है। अब आप इसको मिक्स कर लें और अपने मेहमानों को सर्व करें। ये आपके लंचेस और डिनर्स पर बहुत मज़ेदार डिफरेंट किस्म की बिरयानी है। इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।